जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है घुटन। प्रिया, मेरी पीली रंग की फाइल देखी क्या तुमने? राजीव कमरे से आता हुआ बोला। जी, वो मैंने अलमारी में रखी देखी थी, अभी ला कर देती हूँ, कहती हुई प्रिया कमरे में गई और फाइल लाकर राजीव को दे दी। राजीव फाइल लेता हुआ ऑफिस को निकल गया। देवकी जी वहीं बैठी मटर छील रही थी, मुंह से तो कुछ न बोली पर गुस्से में प्रिया को देखने लगी। प्रिया चुपचाप किचन में आकर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में प्रिया की ननद तन्वी आकर बोली, भाभी कितनी बार समझा चुके हैं आपको, पर आपको कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम बड़ों का कुछ तो लिहाज करो। माँ के सामने भैया से बात करने को कितनी बार रोका है आपको, पर आप पर कुछ असर ही नहीं होता। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही तन्वी वापस चली गई। प्रिया समझ गई कि जरूर माँ जी ने ही भेजा होगा। प्रिया को ससुराल आए अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ, अभी तो वह सबको ठीक से समझ भी नहीं पाई है। और देवकी जी ने मान सम्मान के नाम पर प्रिया को टोकना शुरू कर दिया। पढ़ी लिखी प्रिया को ये बेकार की रूढ़िवादिता बिल्कुल भी पसंद ना थी, पर अपनी बात रखने को कोई जबान लड़ाना ना समझ बैठे, इस डर से कुछ न बोलती। प्रिया को एक बात हमेशा खलती कि हर बात के लिए सिर्फ उसे ही क्यों बोला जाता है। अगर सबके सामने मेरा और राजीव का बात करना माँ जी को पसंद नहीं, तो अपने बेटे को ही क्यों नहीं रोकती कि अपनी पत्नी से ना बोला करे। जब पहली बार प्रिया को सबके सामने पति से बात करने को रोका गया था, तभी प्रिया ने राजीव से कह दिया था कि आप मुझसे सबके सामने बात मत करा कीजिए, पर घर में कभी न कभी ऐसा हो ही जाता कि राजीव को अपने काम या जरूरत पड़ने पर प्रिया से बात करनी ही पड़ती, क्योंकि भरे पूरे परिवार में हर समय प्रिया का अकेले मिलना मुश्किल था। राजीव तो कहकर चला जाता, पर गुस्सा सभी प्रिया पर दिखाते। राजीव घर का बड़ा बेटा था, घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। भाई की पढ़ाई से लेकर घर का सारा खर्चा राजीव ही करता था, इसलिए उसे कोई भी सीधे बात करने से कतराते थे। यहाँ तक देवकी जी भी अपने बेटे से ज्यादा बात नहीं करती थी। देवर और ननद कोई भी बात प्रिया के द्वारा ही राजीव तक पहुँचाते। प्रिया सबको अपनाने की कोशिश करती, हमेशा अपने व्यवहार से ननद और माँ जी के दिल में जगह बनाने की सोचती रहती। देवर और ननद को कहीं घूमने फिरने की परमिशन लेनी हो या किसी को पॉकेट मनी, प्रिया हमेशा राजीव को मना लेती, पर राजीव सबके हिसाब से कोई काम करता तो देवकी जी हमेशा यही कहती कि मेरा बेटा है ही इतना समझदार। पर जब यही बेटा इनके मन मुताबिक काम न करता, तो उसका दोष प्रिया पर दे दिया जाता कि बहू ने ही बेटे को रोका होगा। आज ऑफिस में ज्यादा काम है इसलिए लेट हो जाऊंगा। राजीव ने घर पर खबर दे दी। घर में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। राजीव को खिलाने के बाद ही तू खाना कहती हुई देवकी जी भी अपने कमरे में चली गई। राजीव को आने में काफी देर हो गई थी। प्रिया ने खाना गर्म कर टेबल पर लगा दिया और वहीं बैठ गई। तुमने खा लिया? पहला निवाला मुंह में डालते हुए राजीव ने पूछा। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तो क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? चलो आओ, तुम भी साथ में खा लो। गुस्सा दिखाते हुए राजीव ने प्रिया को अपने हाथों से निवाला खिला दिया। सब तो पहले ही खा चुके थे। प्रिया अपनी भी थाली लगाने लगी तो राजीव ने रोक दिया और दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। प्रिया ने बर्तन धोकर रख दिए। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था। राजीव जैसे ही ऑफिस गया, देवकी जी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, यही संस्कार दिए हैं माँ बाप ने, अपना जूठा अपने पति को खिलाओ। हमने तो आज तक अपने पति को अपना जूठा छुआ न खिलाया और तू तो उसके साथ ही खाने लगी। अपना जूठन खिलाने से पाप पड़ता है, इतना भी न पता। प्रिया सब सुनकर भी चुप थी। आखिर गलती तो हुई थी। जब माँ जी ने रोका था कि पति के खाने के बाद ही खाना, फिर भी उसने साथ में खाया। साथ में गुस्सा देवकी जी के लिए भी था कि यही बात बेटे के सामने क्यों नहीं बोली, क्योंकि उनके बेटे ने ही तो साथ में खाने को मजबूर किया था, तो अकेला मुझे ही क्यों
गलत ठहराया जा रहा है। क्या माँ, कौन से जमाने की बातें कर रही हैं आप? राजीव अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था। उसे लेने रास्ते से लौटा तो उसने देवकी जी की सारी बातें सुन ली थी। कोई पाप न किया प्रिया ने। क्या हो गया जो पति पत्नी ने एक थाली में खा लिया? जब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, पत्नी पति का जूठा खा सकती है तो पति क्यों नहीं? फिर तो पत्नी को भी जूठा नहीं खाना चाहिए, राजीव ने कहा। तो देवकी जी झेप गई। तू तो बहुत भोला है बेटा। ये नियम तो बरसों से चलते आ रहे कि पत्नी अपना जूठा पति को ना खिला सके। आखिर हमने भी तो यही किया है। वही तो माँ, जिन नियमों का कोई आधार नहीं, जो नियम समाज में पति पत्नी के रिश्ते में कम ज्यादा का भेद करे, उन नियमों को आखिर क्यों बढ़ाया जाए? और जरूरी तो नहीं कि जो आपने सहा वो आपकी बहू भी सहे, बल्कि आपको तो पहल करना चाहिए कि जो घुटन भरी जिंदगी आप जीती आई हैं वो आपकी आगे की पीढ़ी को न झेलना पड़े। कल तन्वी की शादी होंगी, उसके साथ भी यही हुआ तो हमें अच्छा लगेगा क्या? अगर समाज की सोच बदलनी है तो शुरुआत घर से ही करनी होगी, राजीव ने देवकी जी को समझाते हुए कहा। देवकी जी चुप थी। बेटे से तो वो पहले ही कम ही बोलती थी। चुपचाप उठकर कमरे में चली गई, पर उसके बाद उनका टोकना जरूर बंद हो गया। अब न तो प्रिया को सबके सामने पति से बात करने की मनाही है और न ही पति से पहले खाना खाने की। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद दोस्तों।